अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ ताहिर मलिक और इस वक्त जबकि पूरी दुनिया इस्लामाबाद पे अपनी आंखें जमाए बैठी है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो होने वाले मुज़ाकरात हैं उनका क्या नतीजा निकलता है, और सारी दुनिया का एक ही सवाल है कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे कि नाकाम होंगे। मगर यहाँ पे इस मुज़ाकरात से पहले ही जो सबसे अजीबो गरीब चीज़ है वो ये है कि जो गुज़श्ता दिन जो गुजरे हैं, जिस दिन ये मुआहदा हुआ है, जिस दिन अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये ट्वीट किया कि हम अमन की तरफ जा रहे हैं, अमन चला छोड़ें, हम 15 दिन के लिए सीज़ फायर जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ 8 अप्रैल की। 8 अप्रैल को रिसेंट हिस्ट्री में इसराइल ने जनूबी लिबनान पे सबसे ज़्यादा शदीद हमले किए हैं, 100 से ज़्यादा हमले किए हैं, जिसमें बरूत शहर भी शामिल है। और समझ लें कि एक जेन्युइन किस्म की वहाँ पे क़यामत बर्पा कर दी। अभी तक के जो अदाद शुमार हैं जो रिसेंट है, उसके हमलों के नतीजे में तकरीबन 1500 के करीब लिबनानी शहरी जो हैं वो अपनी जान से, इस वक्त जो हमले वहाँ पे हो रहे हैं इससे 1500 के लगभग जो वहाँ के शहरी हैं वो जाँ बाग हो चुके हैं, और तकरीबन 20% जो आबादी है वो वहाँ की नकल मकानी कर चुकी है। और ये तारीख़ में फ़र्स्ट टाइम हुआ है कि लिबनान के कुछ जो क्रिश्चियन एरिया थे जिस दिन वहाँ पे, और रिसेंट दिनों में ये भी फर्स्ट टाइम हुआ है इसराइल की और लिबनान की जंग के दरमियान के जो क्रिश्चियन इलाके हैं, जो लिबनान में क्रिश्चियन आबादी भी है, और वहाँ पे जो ईस्टर का जो एक बहुत बड़ा त्यौहार है क्रिश्चियनिटी का, उसके दौरान भी क्रिश्चियन लोगों पे भी बमबारी हुई है। तो आजकल के जो दिन है उसमें आप समझ लें कि साउथ लिबनान को शुमाली लिबनान से काट दिया गया, उनके जो बड़े बड़े ब्रिजेस थे वो तोड़ दिए गए हैं। और इसके साथ ही जो इसराइल के नायब वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने फरमाया कि जनाब हम किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे, हिज़्बुल्लाह को ख़त्म करके छोड़ेंगे, बल्कि उनकी जो एक फ़ोर्स है जिसका नाम है रिजवान फ़ोर्स, उसको वो कह रहे हैं कि हमने हर सूरत उसको ख़त्म करना है, इनकी मिसाइल कैपेसिटी ख़त्म करनी है। वो कह रहे हैं कि हमने एक बफर जोन बनाना है, एक ऐसा जोन बनाना है जो हिज़्बुल्लाह और इसराइल के दरमियान आ जाए। तो ये सूरत हाल है। और इसके साथ ही जो इन्हीं दिनों में ये जो 15 जून ही सीज़ फायर आया, इसके साथ ही अमरीकी सदर से शुरू करते हैं। उन्होंने कह दिया कि लिबनान शामिल नहीं है। अमेरिका के नायब सदर ने जो पाकिस्तान आए हुए हैं, जो मुज़ाकरात को लीड कर रहे हैं अमरीकी वफद की सूरत में, वो कह चुके हैं कि लिबनान पे जनाब ये लागू नहीं होता। और दूसरी तरफ जो बड़ी दो अहम चीज़ें हैं उसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने जो ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने अच्छी खबर सुनाई थी पूरी दुनिया के, हम अमन की तरफ जा रहे हैं, हम सीज़ फायर की तरफ जा रहे हैं, 15 दिन के लिए जा रहे हैं, उसमें उन्होंने लिबनान का जिक्र किया था कि लिबनान भी इसमें शामिल है। और दूसरी तरफ जो ईरान की तरफ से सूरत हाल है वो बड़ी अजीबोगरीब है। ईरान के सदर ने ये खास खुल के कह दिया है कि इस तरह अगर जंग हुई तो कुछ दिनों में, कुछ घंटों में ये सीज़ फायर की कोई गारंटी नहीं है। और ईरान की अभी तक की जो उनके सदर हैं, उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं, जो ईरानी हेड्स हैं, उनकी तरफ से बड़ा खुला ये बयान आ रहा है कि हम लिबनान को माइनस नहीं कर सकते, लिबनान हमारे भाई हैं, हम उनको अकेला नहीं छोड़ सकते, हम इस हिज़्बुल्लाह के बग़ैर या जो लिबनान के साथ जो जुल्म हो रहा है इसराइल को, वो भी बंद करना पड़ेगा। तो मुख्तसर जो सारी गुफ्तगू का जो सारा क्रक्स निकल रहा है वो ये निकल रहा है कि वो पंजाबी ज़ुबान में कहते हैं ना कि पिंड पे आनी तो चक्के पहले आ गए। तो अभी मुज़ाकरात के समय लेके अभी मुज़ाकरात का आगाज़ ही है, अभी शुरू ही है, अभी दुनिया कान खोल के सामने बैठी है कि देखो क्या होता है क्या होता है। तो उसके दौरान ही जनाब इसराइल ने एक काम डाल दिया, इसराइल ने एक 1.5 इंच की अलग मस्जिद बना दी है। अब सवाल ये है कि इसराइल ने ये क्यों किया, ये क्यों हो रहा है। तो इससे एक बड़ा एक नुक्ता नज़र तो ये सामने आ रहा है कि इसराइल को ये सूट करता है। कुछ लोगों का ख्याल है कि नेतन्याहू और जो उसकी जो सियासी पार्टी है उनके लिए बहुत ज़्यादा दबाव है, इसराइल के अंदर से बहुत दबाव है कि ईरान के साथ अगर आप नेगोशिएशन पे अमेरिका चला गया, अमेरिका इस मौजू पे बैठ गया है टेबल पे कि जनाब हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं, जिसमें आपका एटमी प्रोग्राम का जिक्र ही नहीं अभी तक आया, और ऐसी नेगोशिएशन में हम आपके लिए बैठने के तैयार हैं जिसमें आपने हमसे मुतालबात किए हैं कि जनाब आप स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के हमें आप पैसे देंगे, वो हमारी मलकियत है, आप उसको माने, हमारी पाबंदियाँ ख़त्म करें, हमारे पैसे वापस करें, यूएनओ में जाएं, वहाँ से हमें क्लियर करें। तो वो कहते हैं इन सारी बातों से मानना या ना मानना, उनको एक्सेप्ट करना एज ए एजेंडा। इसका मतलब है इसराइल की ये 48 से जब से क्रिएट हुआ है ये सबसे बड़ी शिकस्त है। तो एक बहुत बड़ा प्रेशर है जो इसराइल के ऊपर से अंदर भी था। और दूसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि
जो लॉजिकल है कि इसराइल को इस बात की समझ है कि अगर अमेरिका इस तरह एग्जिट ले गया, अगर हमने ये सारी जंगबंदी खामोशी कर दी, अगर हमने सीज़ फायर कर दिया और निगोशिएशन शुरू हो गई तो फिर हमें क्या मिलेगा। तो ईरान वहीं का वहीं रह गया। ईरान का जो एटॉमिक प्रोग्राम है वो भी ख़त्म ना हुआ। ईरान ने बजाय एक नई सुपर पावर बन के, अगर ईरान के लिए एक नया लफ्ज़ आना शुरू हो गया है कि एक ऐसी सुपर पावर जो रास्ते की सुपर पावर है, जो बहरी नाकाबंदी कर सकती है, और ईरान ने सारी बड़े नुकसान लिए हैं, ईरान पे बड़ी तबाह बर्बादी फिरी है, मगर 6 हफ्तों में जो चीज़ उन्होंने सेट की है, जो उन्होंने एक नया इस्टेब्लिश किया है फैक्ट, वो ये किया कि उन्होंने वहाँ से एक शिप अपनी मर्ज़ी से गुजरने के ख़िलाफ़ नहीं गुजरने दिया। उन्होंने सिर्फ वो शिप गुजरे हैं जो जिनको वो दोस्त कहते हैं, और उनकी एक स्टेटमेंट थी कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से सिर्फ वही शिप गुजरेगा जो हमारा दोस्त होगा, हमारा दुश्मन हो, हमारे दुश्मन को साथ देने वाला हो या दुश्मन हो, हम उसका शिप नहीं गुजरने देंगे। और ये एक दुनिया के लिए सबसे बड़ी जो हैरान कुन बात है कि इंसानी तारीख की सबसे बड़ी नेवी, इंसानी तारीख की सबसे बड़ी जो फ़ौज थी, वो अभी तक ये एक 33 किलोमीटर का छोटा सा समंदर है, उसको ईरान से आज़ाद नहीं करा सकी, वहाँ से अपनी मर्ज़ी से शिप नहीं गुजर सके। तो ये इसराइल के लिए आसान सिचुएशन नहीं है, और राय यही है, जो आंख रखने वाले लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि इसराइल ने इससे पहले के मुज़ाकरात किसी सतह पर जाएँ तो एक ऐसी बुनियाद रख दी है कि जो किसी वक्त गड़बड़ हो सकती है, और ईरानियों के लिए वो एक इमोशनल, एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है इसराइल के ईरानी हैं, तो उन पर यह प्रेशर आ जाए कि आप अपनी तो आपने सीज़ फायर कर लिया, मगर आप हिजबुल्लाह के दोस्त नहीं हैं, आपने लिबनान में जो जुल्म हो रहा है उसके साथ तो आप खामोश हो गए हैं। तो एक ऐसी एक इसराइली सिचुएशन में उन्होंने बजाय थोड़ा सा अपना इस मुआहदे की एक नया रफड़ डाल के, जिसकी इंटरप्रिटेशन की कि हम ये रफड़ डाल दें कि इस मुआहदे में लिबनान शामिल है, और उसके साथ ही उन्होंने अपने अमरीकी असर रसूख का भी मुजाहरा किया, उनके तल्लुकात का भी मुजाहरा किया कि वो अमरीका के बड़े करीब है। अमरीकी सदर और अमरीका के वाइस प्रेसिडेंट का इसराइल का ये कह देना कि इस मुआहदे में लिबनान शामिल नहीं है, लिबनान पे जो हो रहा है वो कंटिन्यू करेगा, इस बात का सबूत है कि कहीं ना कहीं ये प्लानिंग की जा रही है, कहीं ना कहीं ये सोच है कि ये कहीं वाकई ये मुज़ाकरात कामयाब ना हो जाए। तो एक तरफ तो सारी दुनिया इकट्ठी हो रही है। आजकल जो 2-3 दिन गुजरे हैं जब से ये मुआहदा है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, पाकिस्तान की टॉप ने को दुनिया सबसे फ़ोन आ रहे हैं, वो ऑस्ट्रेलिया हो, वो इंग्लैंड हो, वो सऊदी अरब हो, और एक और बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हो गई है, ईरान और सऊदी अरब में भी मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, उनमें भी एक दूसरे से बात करनी शुरू हो गई है। तो बहुत सारी जो चीज़ें मुस्बत हो रही हैं, वो जो समझदार लोग कहते हैं कि जनाब अभी मुआहदे की स्याही भी जो है वो भी खुश्क नहीं हुई, तो जनाब वो गंद पड़ गया। तो ये जो लिबनान वाला फैक्टर है, ये मुज़ाकरात में बहुत ही खौफनाक फैक्टर है, एक बहुत बड़ा, आप समझ लें मुज़ाकरात के अंदर आपने एक टाइम बम लगा दिया और ये बम किसी सूरत भी फट सकता है, और ये मुज़ाकरात किसी सिमत के, इस बात का बड़ा कवी इम्कान है कि अगर इसराइल को लगा कि मुज़ाकरात में उनके लिए कुछ नहीं है, इसराइल के लिए नाकामी आ रही है, इसके लिए मुश्किलात आ रही हैं, तो लगता है हो सकता है कि वो इसराइल मज़ीद सख्त हो जाए, वो अपने लिबनान पे अपने जो हमले हैं, जो अटैक्स हैं, उनमें मज़ीद इजाफा कर दे। और इस इजाफे की सबसे बड़ी ये वजह होगी कि ईरान को जज्बाती किया जाए, उनको इखलाकी तौर पे ये उन पर दबाव डाला जाए कि जनाब आप बातें बड़ी करते हैं, करते कुछ नहीं है, आज आप भूल ही गए अपने साथियों को जिनका आप जिक्र करते थे। तो एक तरफ तो ये बहुत खूबसूरत टाइम है, एक तरफ तो ये बहुत होपफुल टाइम है, दुनिया अमन की तरफ जा रही है, दुनिया खुशियों की तरफ जा रही है। जहाज़ जो मिडल ईस्ट में अपना जो फ़ज़ाई हदूद का इशू था वो ख़त्म हुआ, आज पाकिस्तान ने भी अनाउंस कर दिया कि हमारे भी जहाज़ जाएंगे, एयरलाइनें नॉर्मल अपना फंक्शन शुरू कर देंगी। दुनिया को एक बहुत साइन ऑफ रिलीफ मिला है, दुनिया को पेट्रोल मिलेगा, गैस मिलेगा, और एक बहुत अच्छी खबर आई कि बहुत दिनों के बाद मैं जंग की बात कर रहा हूँ, पेट्रोल की कीमतें भी वापस आना शुरू हो गई हैं, सोने की भी कीमतें आना शुरू हो गई हैं, और पाकिस्तान की हुकूमत भी सोच रही है कि किसी टाइम वो 50, 60, 70 रुपये पेट्रोल की कीमत भी कम कर दे। तो इस तरह एक बहुत बड़ा दुनिया सब के लिए एक रिवार्ड मिला है, जिसका मैं समझता हूँ पाकिस्तान की जितनी तारीफ़ की जाए, पाकिस्तान की सियासी क़यादत की, पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत की, वो कम है कि वो पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर लेके आए, पूरी दुनिया के लिए अच्छी खबर लेके आए, पूरी दुनिया के लिए खुशियाँ लेके आए। मगर यहाँ याद रहे कि लिबनान एक ऐसा छुपा हुआ फनकार है, लिबनान एक ऐसा छुपा हुआ, इसमें एक फैक्टर है जिससे खुदा ना खासा अगर उसको घुमा दिया गया या उसको ओवर यूज़ किया गया तो ईरान पे वो एक इमोशनल प्रेशर, एक इखलाकी प्रेशर,
रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर आ सकता है कि जनाब आप बड़े खुद गर्ज हैं, आप अपने मुज़ाकरात करने तो चले गए, आपने अपने सारे मामला तो डिस्कस कर लिए, तो हमें आपने कहा ना छोड़ा। तो एक ही ख़तरा है कि इस सारे ख़तरे में अगर लिबनान की सिचुएशन कंट्रोल में रहती है और इसराइल वहाँ पे अटैक नहीं करता और ईरान इसको रिएक्ट नहीं करता, यही एक ऐसा ख़तरनाक एरिया है जिससे ये मुज़ाकरात, ये जो उम्मीद बनी है, ये जो पूरी दुनिया में होप आई है, ये फिर मायूसी की तरफ जा सकती है। और यहाँ याद रहे कि अमरीकी सदर अपनी रवायती अंदाज में ये भी कह चुके हैं कि अगर ये मुज़ाकरा नाकाम हुए तो हमले फिर भी हो सकते हैं और वो हमले पहले से ज़्यादा ख़तरनाक होंगे। तो कंक्लूजन यही है कि अच्छी खबर के साथ साथ बुरी खबर ख़त्म नहीं हुई। अगर कोई समझता है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं और ये कामयाब होंगे, ये ख्वाहिश हो सकती है और होनी भी चाहिए, मैं ख़ुद भी समझता हूँ बतौर इंसान, मगर हमें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। हमें ये समझना पड़ेगा कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं इसराइल की पॉलिसी में चीज़ शामिल हो कि मुज़ाकरात को नाकाम करने का एक आसान सा हमारे पास एक चाबी आ गई है, वो चाबी लिबनान है। तो लिबनान के जो सिचुएशन है, लिबनान में जो वॉर है, लिबनान पे जो हमले हैं, वो बराह रास्त उनका ताल्लुक इन मुज़ाकरात की कामयाबी से है। और यही आने वाले 2-4 दिनों में ये चीज़ वाज़ेह हो जाएगी कि इसराइल कितना मुखलस है इन मुज़ाकरात के साथ।